हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पॉटलाइट। चैनल अभी नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत सारे चैनल अवॉइड कर रहे हैं या फिर उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में अवेलेबल नहीं है। वो है एक इवेंट जो कि आरबीआई प्रेडिक्ट कर रही है कि ये पॉसिबली हैपन हो सकता है। इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा करता है जिससे कि हर एक आदमी की लाइफ को अफेक्ट होता है। तो वही हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो ज़रूर एंड तक वीडियो के साथ बने रहना। तो सबसे पहले अभी हम जानेंगे कि ब्लैक स्वैन इवेंट होता क्या है, ताकि आप पूरा जो वीडियो है उसमें आसानी से सभी बातें समझ सको। तो दोस्तों, एक ब्लैक स्वैन इवेंट यानी कि काला हंस इवेंट ये होता है कि जो एक अनप्रिडिक्टेड इवेंट होता है जो कि आपके इमेजिनेशन के बाहर होता है, कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। उसे ब्लैक स्वैन इवेंट कहते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही सीवियर होते हैं। ये तो अच्छे होंगे या तो बहुत ही बुरे होंगे, लेकिन सीवियर होंगे। और आप कभी भी ऐसे जो इवेंट होते हैं उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसका एग्जांपल लेना चाहोगे तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल आ गए ब्लैक स्वैन इवेंट के, जैसे कि राइज ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का जब जन्म हुआ था वो तब किसी को भी नहीं पता था कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और पर्सनल कंप्यूटर्स या फिर टेररिस्ट अटैक जो हुआ था 2001 में, जिससे कि पूरी इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा हादसा पहुंचा था, उसे भी ब्लैक स्वैन इवेंट में ही अज्यूम किया जाता है। तो ये ब्लैक स्वैन इवेंट ऐसा नाम इस इवेंट का क्यों पड़ा, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ब्लैक स्वैन इवेंट का जो जन्म हुआ था उस नाम का, तो जब जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने आज तक ज़िंदगी में सिर्फ वाइट कलर के स्वान ही देखे थे, यानी कि सफ़ेद हंस ही देखे थे। तो उनको सिर्फ वही पता था कि हंस कभी भी सफ़ेद ही होता है। उनको ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि ब्लैक कलर का भी हो सकता है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो जब घूमने निकले तो वो पहुँचे ऑस्ट्रेलिया, और जब वो ऑस्ट्रेलिया में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक काला हंस था। लेकिन वो अपने आँखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी वैसी चीज़ नहीं देखी थी। ये तो ऐसा हो गया कि आप ज़िंदगी भर दो लोगों आँखों वाले लोग देख रहे थे, लेकिन आपने कहीं पे तीन आँखों वाला आदमी देख लिया, या फिर चार कान है उसको, ऐसा कुछ आपने देख लिया, ऐसा उनको लग। तो ये जो इवेंट था वो इतना अनप्रिडिक्टेबल था कि उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप ही सोचो दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी भर दो आँखों वाले आदमी ही देख रहे थे, अगर आपको कहीं पे तीन आँखों वाला आदमी दिख गया तो आपको कैसा लगेगा। सेम वही उन्होंने फील किया था। तो तभी से ऐसा भी कोई अगर इवेंट होता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है उसको ब्लैक स्वैन इवेंट बोला जाता है। तो आरबीआई क्यों चेतावनी दे रही है इंडिया को कि अब इंडिया के साथ भी ब्लैक स्वैन इवेंट हो सकता है, वह अब हम जानने वाले हैं। तो अभी मैंने वो आर्टिकल ओपन कर लिया है जिसमें आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है कि ब्लैक स्वैन इवेंट में ट्रिगर अराउंड आरएस 7.8 लाख करोड़ आउटफ्लो। तो ये क्यों हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब कोरोना की एंट्री हुई तो पूरे दुनिया के बिजनेसेस बंद होने लगे और बिजनेसेस डाउन ट्रेंड में चले गए। लेकिन इसको देखते हुए फेड ने ये डिसीजन लिया कि हम मनी प्रिंट करेंगे ताकि बिजनेसेस को सपोर्ट मिले। तो जैसे ही फेड ने मनी प्रिंटिंग शुरू किया और फ्री में पैसे बांटना शुरू कर दिए अपने लोगों में, तो इससे जो एक्सेस लिक्विडिटी पैदा हुई मार्केट में, तो इससे पूरी दुनिया भर के जीडीपी और स्टॉक मार्केट में पैसे आना शुरू हो गए। लेकिन जो फेड ने इसका अनुमान भी नहीं लगाया था कि जब कोरोना चला जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये हुआ कि जब कोरोना चला गया और सब नॉर्मल होने लगा तो इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया था।
अभी जो अमेरिका में इन्फ्लेशन है वो लगभग अपने 40 ईयर्स के हाई पर चला गया है। तो इसी को काउंटर करने के लिए फेड अपनी नई नीति में जो रेट हाइक करने लग गया है। तो अभी फेड ने लगभग 0.75 बेसिस का इम्प्रूवमेंट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे जो रेट हाइक होते हैं उससे होता ये है कि मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है वो कम होने लगती है, और जो आम आदमी होते हैं उसके जो पास लिक्विडिटी होती है वो भी अपने आप ही कम होने लगती है, क्योंकि पूरी जीडीपी से ही पैसा कम होने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आरबीआई हमको बता रही है। ये जो ब्लैक स्वैन इवेंट है वो तो पहले से ही बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर इवेंट होता है, लेकिन अभी आरबीआई बोल रही है कि 5% चांस है कि जो इंडिया के में जो इनफ्लो आ रहे थे एफआईआईस के वो अभी डाउन ट्रेंड में चले गए, और वो लगभग एक ब्लैक स्वान इवेंट के अंदर लगभग $100 बिलियन का आउटफ्लो कर सकते हैं इंडिया की जीडीपी से। वो लगभग 3.2% होता है हमारी टोटल जीडीपी का। तो इससे एक लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा इंडिया में, और जो आम आदमी के पास पैसा होता है वो कम हो जाएगा। इससे डायरेक्टली जॉब लॉस भी होंगे, और ये बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन होगी इंडिया के लिए। इसी को प्रिपेयर रहने के लिए आरबीआई अभी कुछ स्टेप लेगी। तो इसी के लिए आरबीआई ने ये जो रिपोर्ट बताया है। अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि नवंबर 2021 से जब से फेड ने रेट हाइक करना शुरू किया है, तो स्टॉक मार्केट कैसे नीचे नीचे जा रहा है। तो अभी तो सिर्फ फेड ने रेट की थोड़ा सा ही इंक्रीज़ किया है, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने लगभग $26.75 बिलियन अभी इंडिया के मार्केट से पुल आउट कर लिए हैं। तो इस इतने से ही अगर पुल आउट से इंडिया का मार्केट डाउन हो सकता है। लगभग 11% डाउन हो चुका है अभी इंडियन मार्केट। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते अगर $100 बिलियन अगर डॉलर कम हो जाते हैं इंडिया की जीडीपी से या फिर मार्केट से, तो कितना वर्स सिनेरियो इंडिया में पैदा हो सकता है। तो इसी के लिए प्रिपेयर रहने के लिए आरबीआई भी बता रहा है। तो यही होता है दोस्तों ब्लैक स्वैन इवेंट। तो आप भी ज़रूर प्रिपेयर रहिएगा ऐसे सिनेरियो के लिए। जितना हो सके उतना कम खर्च कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकते उतना सेव कीजिए। अभी मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, क्योंकि फेड अभी रुकने वाला नहीं है जब तक कि इन्फ्लेशन 2% या फिर 1.5% तक नहीं पहुंच जाता। आपको कैसे पता चलेगा कि अभी ब्लैक स्वैन इवेंट ख़त्म हो चुका है? तो ये पता करने का जो जरिया है, जब यूएस का इन्फ्लेशन आ जाएगा 1.5% पे, या फिर फेड फिर से रेट इंक्रीज़ कर लगेगा, तो ये इंडिकेशन है कि अभी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ चुका है और ब्लैक स्वैन इवेंट भी अभी नहीं होगा। तो यह है एंड इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।